Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. सिलोगिज्म चल रहा है और सबसे कहीं ना कहीं फेवरेट भी है हमारा और थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, थोड़ा सा परेशानी भी देता है, लेकिन मजा भी देता है। एग्जाम में 5 क्वेश्चंस इसके आने ही आने होते हैं, तो 5 मार्क्स भी देके जाता है। अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चंस करे थे, कल हमने आइदर और का केस डिस्कस किया था, आज हम पॉसिबिलिटी और ओनली का केस डिस्कस करेंगे। पॉसिबिलिटी और ओनली का केस, फिर हम कल करेंगे ओनली फ्यू, और फिर सब कुछ मिक्सअप करके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बड़ा ही मजा आने वाला है आने वाले सेशंस में। सिलोगिज्म एक अच्छे लेवल पे पहुंचने वाला है। अभी तक तो अच्छा मतलब नॉर्मल चल रहा था, अब एकदम से पीक पकड़ेगा और बहुत ही बढ़िया लेवल पे पहुंच जाएगा। तो भैया चैनल से जुड़े रहना और प्रीवियस वीडियोस को देख जरूर लेना, क्योंकि वो अगर नहीं देखी तो आगे के जो सेशंस है कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि भाई हम क्या लेके आए थे। आरआरबी का कंप्लीट स्ट्रैटेजी लेके आए थे, जहां मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी कि 45 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, स्टडी प्लान क्या रखना है आने वाले 2 महीनों का, प्लस स्पीड टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। और भी बहुत सारी बातें थी जो हमने डिस्कस करी थी इस सेशन में। नहीं देखा है तो देख लेना, और देख लिया है तो अप्लाई करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि भैया हम क्या लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं क्रैश कोर्स रीजनिंग का। कब से? 13 तारीख से। कितने बजे? 12:30 बजे। और संचित सर लेके आ रहे हैं 5 का पंच 13 तारीख से सुबह 6:30 बजे। आपकी सुबह एकदम मजेदार कर देंगे वो। और ये 5 का पंच में टॉप 5 न्यूज डेली की होंगी, डेली की टॉप 5 न्यूज। और ये 2 महीने चलने वाला है, तो 2 महीने अगर ये चलेगा तो सोच के देखिए आप कितना ज्यादा आगे तक आप पहुंचोगे, कितनी सारी न्यूज आपको मिल जाएगी। अब एक बार शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं भाई। रीजनिंग का जो शेड्यूल है वो है 12:30 और 6 बजे, और जीएस का है 10:15 बजे। बात समझ में आ गई? चलो सिलोगिज्म का शुभारंभ करें। चलो शुभारंभ करते हैं सिलोगिज्म का। और ये आपके सामने केसेस इन कंक्लूजन मैंने फिर से लेके आया हूं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा चेंज किया है, हालांकि वो भी सही था, ऐसा नहीं उसमें कोई गलती है, लेकिन मैंने वो वर्ड्स भी यूज किए जो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस में देखते हो। 100% की जगह मैंने लगा दिया लॉजिकली, और यहां पे भी 100% की जगह लगा दिया लॉजिकली, कि जो भी कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज होगा या फिर वो डज नॉट फॉलो होगा, या फिर कांट से होगा। अगर लॉजिकली फॉलोज है तो वो ट्रू माना जाएगा, और अगर लॉजिकली डज नॉट फॉलो या कांट से है तो वो फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, चलो। अगर कांट से है तो वो ऑलवेज करेक्ट होगा। कहां पे? पॉसिबिलिटी में हमेशा सही होगा। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको नोट कर लेनी है अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मन चाहे वैसे करो। समझा देता हूं क्या है। पहला बात लिखा है, कंक्लूजन विच कम्स अंडर सी एंड डी कंडीशन विल ऑलवेज फॉलोज इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। ये बात हमने अभी पिछली स्लाइड में भी देखी कि जो भी केसेस, जो भी कंक्लूजन हमारे कांट से होते हैं वो पॉसिबिलिटी के केस में हमेशा फॉलो करते हैं। बात समझ आई? ठीक। अगला पॉइंट है, कंक्लूजन्स इन पॉसिबिलिटी विल ऑलवेज कम्स अंडर फॉलो और डज नॉट फॉलो। अब जो भी कंक्लूजन के आगे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया है वो हमेशा या तो फॉलो होगा या डज नॉट फॉलो होगा। वो कभी भी कांट से नहीं हो सकता। कांट से वाला कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में सही होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन कभी भी कांट से नहीं हो सकता। मतलब अगर ये जो हम केसेस पढ़ते हैं ना कि केसेस एंड कंक्लूजन, कि 3 केसेस बनते हैं जब आप कंक्लूजन चेक करते हो, तो जो भी कंक्लूजन के आगे पॉसिबिलिटी लगा है वो कभी भी कांट से नहीं जाएगा। वो या तो लॉजिकली फॉलोज होगा या लॉजिकली डज नॉट फॉलो होगा। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि बच्चा हमेशा ये गलती कर देता है, वो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन को भी कांट से कर देता है। भैया कांट से कभी नहीं होता पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अगर दो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के हैं तो वहां पे आइदर और कभी नहीं लगेगा। आइदर और कहां लगता है? आइदर और लगता है कांट से वाले कंक्लूजन में। कंडीशन बताई थी ना कल कि आइदर और की कंडीशन होती है सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी होना, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज होती है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन कांट से होना, और कांट से वो पॉसिबिलिटी में होंगे ही नहीं, तो आइदर और भी नहीं लगेगा पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स में। ये गलतियां मत करना, ये की पॉइंट्स हैं जो हमें अपने दिमाग में नोट कर लेने हैं। बात समझ आई? चलो अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, फिर हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सम ए आर बी, तो ए हमने यहां बनाया और बी हमने यहां बना दिया। फिर लिखा है ऑल बी आर सी, तो हमने बी यहां बना दिया था और क्या हो गया ये, फिर से बना लेते हैं, और सी हमने यहां बना लिया। फिर लिखा है नो सी इज डी, तो यहां पे नो सी इज डी बना लिया। अब कंक्लूजन लिखा है सम ए आर डी, क्या ए का डी के साथ सम का रिलेशन है? मुझे नहीं पता, कांट से चला गया ना, ठीक है। फिर लिखा है सम डी आर ए, क्या डी का ए के साथ सम का रिलेशन है? मुझे नहीं पता, कांट से। ये दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए? कांट से हो गए। हम एक बार डायग्राम को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, अभी और भी चीजें हैं जो यहां पे हमें समझनी है। सम ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड नो सी इज डी, ठीक है। अब ये दोनों कंक्लूजन हमारे कांट से हुए, लेकिन इन्हीं कंक्लूजन में अगर हमने पॉसिबिलिटी ऐड कर दी कि सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, सम डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो डेफिनेट रूप था वो हमारा कांट से था। देखो दोस्त, ये जो कंक्लूजन है ना, ये दोनों कंक्लूजन डेफिनेट हैं और ये दोनों कंक्लूजन पॉसिबल हैं। तो अगर डेफिनेट कंक्लूजन कांट से होता है तो उसी डेफिनेट कंक्लूजन के आगे अगर पॉसिबिलिटी वर्ड ऐड कर दिया जाए तो वो सही हो जाता है, ठीक है। एक बात याद रखना, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि पॉसिबिलिटी देखा नहीं कि उसको सही कर दिया। हर पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन सही नहीं होता, हो सकता है वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फॉलो करेगा। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा? फिर सिर्फ वही कंक्लूजन्स पॉसिबिलिटी में फॉलो करेंगे जिनका डेफिनेट रूप कांट से होगा। जैसे कि यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन सही तभी हुआ क्योंकि इसका जो डेफिनेट रूप था सम ए आर डी, ये यहां पे कांट से था। बात समझ आ गई ना? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। ये हमारा एग्जाम्पल था, हमने सिर्फ एग्जाम्पल से चीजों को समझा है। हमेशा इन चीजों को अपने दिमाग में नोट रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक बार करने की कोशिश करो। आपका टाइमर शुरू कर दिया है, जल्दी से। चलो भाई, हमारे सामने स्टेटमेंट है सम वॉर्स आर पीस, तो वॉर यहां लिखा, पीस यहां लिखा। सम कॉम्बैट्स आर नॉट पीस, तो सम कॉम्बैट्स आर, यहां पे सम कॉम्बैट्स बना लिया विच आर नॉट पीस। तो ये आपका एक सही डायग्राम माना जाएगा। कंक्लूजन लिखा है नो कॉम्बैट बीइंग अ वॉर इज अ पॉसिबिलिटी। कॉम्बैट का वॉर ना होना क्या इसकी संभावना है? भैया अब हम इसको कैसे चेक करें? तो इसको चेक करने का सीधा सीधा फंडा है, आपने अपने दिमाग में यह सोचना है नो कॉम्बैट इज वॉर,
ये आपने अपने दिमाग में सोचना है। अगर इसका सवाल का जवाब CND आए तो ये कर दो सही, और अगर इस सवाल का जवाब आए डेफिनेटली फॉल्स या फिर डेफिनेटली ट्रू, ये दोनों ही कंडीशन, अगर इस सवाल का जवाब आए डेफिनेटली फॉल्स या डेफिनेटली ट्रू तो ये हो जाएगा गलत। पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन हमेशा सिर्फ और सिर्फ कांट से में सही होता है। अगर वो डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स है तो वो भी फॉल्स माना जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा ट्रू। क्लियर इतनी बात? चलो अच्छा, पॉसिबिलिटी वर्ड तो यूज होता है, ये हमने देख लिया। कभी कभी पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स में कैन भी यूज कर लेते हैं और मे बी, ये भी वर्ड यूज कर लिया जाता है। इन तीनों वर्ड्स का मतलब कांट से है। पॉसिबिलिटी, मे बी एंड कैन बी, ये तीनों के तीनों वर्ड पॉसिबिलिटी के अंदर ही आते हैं। अगला कंक्लूजन है सम वर्ड्स कैन बी कॉम्बैट, मतलब वर्ड्स का क्या कुछ हिस्सा कॉम्बैट हो सकता है। तो अब इसको आपने डेफिनेट रूप में समझना है। सम वर्ड्स आर कॉम्बैट, यहां पे कॉम्बैट लिख देते हैं। तो ये वाला जो कंक्लूजन है सम वर्ड्स आर कॉम्बैट, मुझे नहीं पता है कि ये है या नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा CND, और ये जैसे ही CND के साथ मुझे पॉसिबिलिटी मिला मैंने इसको सही कर दिया। बात समझ आई? तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन सही हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो अभी तक की बातें क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से शुरू हो जाओ। अब हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आइदर और भी मिक्स होगा और पॉसिबिलिटी भी मिक्स होगा। ठीक है? इस तरीके से आपका डायग्राम ये बनना चाहिए, जो कि बना लिया हमने। लिखा है सम कैट्स आर बैट्स और ऑल रैट्स आर बैट्स एंड ऑल बैट्स आर टेबल। कंक्लूजन है सम कैट्स आर बैट्स, तो सम कैट्स आर बैट्स, ये बात सही हो गई। ऑल बैट्स आर रैट्स, तो बैट यहां पे, रैट यहां पे, ऑल बैट्स आर रैट, ये मुझे नहीं पता कांट से। ठीक है ना? ऑल टेबल्स आर कैट, तो ये भी कांट से। ऑल बैट्स आर कैट्स, तो ऑल बैट्स आर कैट, ये भी कांट से। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज, आंसर नंबर 1। अब बात समझना, जितने भी कंक्लूजन थे अगर सबके आगे पॉसिबिलिटी लगा दूं, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सबके आगे एक वर्ड जोड़ दिया पॉसिबिलिटी, तो पहला वाला गलत हो जाएगा और बाकी तीनों सही हो जाएंगे। क्लियर है बात? पहला वाला गलत हो जाएगा और बाकी के तीनों सही हो जाएंगे इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। क्लियर बात? चलो अगला एक बार क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन करिए। ये आपके सामने कंक्लूजन, वो सॉरी स्टेटमेंट बना लिया है। सम शिप्स आर बोट, ऑल बोट्स आर सबमरीन एंड सम सबमरीन्स आर याचेस। अब कंक्लूजन है सम याचेस कैन बी बोट। अपने दिमाग में क्या करना है? डेफिनेट रूप पढ़ लेना। सम
yaches आर बोट, ये दिमाग में पढ़ना है। तो भैया देखो, सम याचेस आर बोट, नहीं पता, क्या नहीं पता, और जैसी कांट से आया क्या हुआ, ये वाला कंक्लूजन सही हो गया। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ेगा, फिर बाद में सही हो जाएगा, बाद में अपने दिमाग में सब कुछ हो जाता है। सम सबमरीन्स आर बोट, तो सम सबमरीन्स आर बोट, हां ये बात तो सही है, डेफिनेट में सही है। सम सबमरीन्स आर शिप, ये भी सही है। सम याचेस कैन बी शिप, सम याचेस कैन बी शिप, तो यहां देखो सम याचेस आर शिप, तो शिप यहां पे है और याचेस यहां पे है, क्या सम का रिलेशन है दोनों में, मुझे नहीं पता, कांट से, और जैसे ही कांट से गया तो फोर्थ वाला कंक्लूजन सही हो गया, मतलब मेरे चारों के चारों कंक्लूजन सही थे, ऑल फॉलोज इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका टाइमर शुरू कर दिया है, जल्दी से करो, बढ़िया क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले टाइम में, आप ध्यान रखना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपने इसका डायग्राम बना लिया कि भैया ऑल कैरेट्स आर बर्ड, सम टेलीफोन्स आर कैरेट एंड ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। अब इसका कंक्लूजन चाहिए, ऑल बेडशीट्स कैन बी बर्ड, तो बेडशीट इधर है, बर्ड इधर है, ऑल बेडशीट्स कैन बी हटाओ, आर लगाओ, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड, पता नहीं, और जब ये नहीं पता तो ये बात सही हो गई, क्योंकि कांट से कंक्लूजन जो है पॉसिबिलिटी में। सम बेडशीट्स आर बर्ड, तो बेडशीट एंड बर्ड, बेडशीट एंड बर्ड, बेडशीट एंड बर्ड, बेडशीट एंड बर्ड, कांट से सम का रिलेशन पता नहीं। सम बर्ड्स कैन बी टेलीफोन, तो बर्ड इधर टेलीफोन इधर। अब बात समझना, बहुत ध्यान से समझना, यहां लिख लेते हैं इसको, सम बर्ड आर टेलीफोन, सम बर्ड्स कैन बी टेलीफोन, ये हमसे पूछा था, हमने इसका डेफिनेट रूप ऊपर लिखा, सम बर्ड्स आर टेलीफोन, तो बर्ड यहां पे, टेलीफोन यहां पे, ये जो कॉमन पोर्शन है, ये बात सही हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अगर ये सही हो रही है तो इसका पॉसिबिलिटी गलत होगा, अगर कंक्लूजन डेफिनेट रूप में सही या गलत होता है तो उसका कंक्लूजन हमेशा गलत होता है, सिर्फ वही कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में सही होते हैं जिनके डेफिनेट रूप कांट से होते हैं। क्लियर बात? तो ये गलत था, तो ये सॉरी ये सही था, इसीलिए ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड, तो टेलीफोन इधर है, बर्ड इधर है, आई डोंट नो, ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड, ये मुझे नहीं पता, तो बात क्या हो जाएगी, ये भी गलत हो, मतलब ये कांट से हो जाएगी। तो ये भैया तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ये फॉल्स की कैटेगरी में जाएंगे, और ये वाला किसकी कैटेगरी में जाएगा, ट्रू की कैटेगरी में जाएगा। बात क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। हमेशा याद रखना, इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से करो।
चलो भाई, अब एक बार देख लेते हैं। मोस्ट सीपीयूज आर कीबोर्ड। मोस्ट का मतलब क्या होता है? ऑल। तो ऑल सीपीयूज आर कीबोर्ड, नो कीबोर्ड इज अ माउस, ऑल माउस आर केबल। कंक्लूजन है सम कीबोर्ड्स कैन बी केबल। तो कीबोर्ड इधर है, केबल इधर है, सही होगा या गलत? बात समझो। सम कीबोर्ड आर केबल। दोस्त समझना, ये जो नो का रिलेशन है ना कीबोर्ड और माउस में है, मतलब कीबोर्ड इस वाले एरिया में आ सकता है, आ सकता है ना। इसीलिए कीबोर्ड का कुछ हिस्सा केबल है या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है ना। मतलब कि ये कांट से, और जब ये कांट से हो जाएगा तो इसका जो पॉसिबिलिटी है वो सही हो जाएगा। बात इतनी सी है कि कीबोर्ड पूरा का पूरा केबल के अंदर आ सकता है, लेकिन केबल पूरा का पूरा अंदर कीबोर्ड के नहीं आ सकता। ऑल सीपीयूज कैन बी माउस। तो सीपीयू क्या माउस हो सकते हैं? बताओ, हो सकते हैं। जब कीबोर्ड और माउस में आपस में कोई संबंध नहीं है तो कीबोर्ड के अंदर वाला जितना भी मटेरियल है वो सब माउस से संबंधित नहीं होगा। तो ऑल सीपीयूज आर माउस, ये डेफिनेटली फॉल्स, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी डेफिनेटली फॉल्स। अगला कंक्लूजन है नो माउस इज कीबोर्ड। तो कीबोर्ड और माउस में तो पहले से ही नो का रिलेशन है, तो यह बात सही हो जाएगी। सम कीबोर्ड्स, सॉरी सम केबल्स कैन बी कीबोर्ड। तो केबल का क्या कुछ हिस्सा कीबोर्ड में जा सकता है? हां भैया, जा सकता है। केबल का ये बचा हुआ हिस्सा जो है ना, ये जिसमें माउस नहीं बैठा है, वो कीबोर्ड में जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका टाइमर स्टार्ट है। ये आपका था स्टेटमेंट, सम मैसेजेस आर व्हाट्सएप, ऑल हाइक्स आर व्हाट्सएप। तो हाइक को व्हाट्सएप के अंदर बना दिया। फिर लिखा है ऑल व्हाट्सएप्स आर फेसबुक। ठीक। अब कंक्लूजन लिखा है सम फेसबुक आर मैसेजेस। तो फेसबुक इधर है और मैसेजेस इधर है। क्या सम का रिश्ता बन रहा है? हां भैया, सम का रिश्ता तो बन रहा है, यह बात सही हो जाएगी। ऑल हाइक्स कैन बी फेसबुक। हाइक फेसबुक हो सकता है। तो भैया ऑल हाइक आर फेसबुक। अगर हमसे यह पूछा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली फॉलोज आएगा, क्योंकि ऑल हाइक्स आर फेसबुक, यह है सही बात। तो जब इसमें हमने लगाया पॉसिबिलिटी, कहां? ऑल हाइक्स कैन बी फेसबुक, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सम मैसेजेस आर हाइक, मैसेज इधर, हाइक इधर, कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो यह जाएगा सीएनडी में। सम मैसेजेस आर फेसबुक, तो मैसेज ऑफ फेसबुक, यह बात आपकी सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो सम फेसबुक आर मैसेज है और सम मैसेज आर फेसबुक है, तो ये दोनों के दोनों तो सही होने हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर 1, सॉरी पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, करो क्वेश्चन। हो सकता है बढ़िया क्वेश्चन लगे, फंस जाओ।
आपके सामने स्टेटमेंट है नो वॉच इज साइकिल, नो साइकिल इज मोटर बाइक एंड सम ऑटोज आर मोटर बाइक। कंक्लूजन लिखा है नो मोटर बाइक इज अ वॉच। तो मोटर बाइक इधर है दोस्त, वॉच इधर है, नो का रिलेशन है क्या? मुझे नहीं पता। अब आप कहोगे सर ये तो डायरेक्टली नो का रिलेशन दिखा रहा है, तो ये तो सही होना चाहिए। नहीं, मोटर बाइक यहां पे हो सकता है और इसका नो का रिलेशन साइकिल से हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता मोटर बाइक और वॉच में कोई रिश्ता है या नहीं, ये जाएगा सी एंड डी में। नो मोटर बाइक इज साइकिल, तो मोटर बाइक इधर, साइकिल इधर, नो का रिलेशन सामने दिख रहा है, तो ये बात सही हो जाएगी। सम साइकिल्स कैन बी वॉच, कहां है साइकिल? साइकिल ये, वॉच है, यहां लिखो इसको, सम साइकिल आर वॉच। क्या कुछ साइकिल वॉच है? भैया ये डेफिनेटली फॉलोज नहीं होगा, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि जब साइकिल और वॉच में आपस में कोई संबंध है ही नहीं, तो सम का रिलेशन कहां से आएगा? और जब ये डेफिनेटली फॉल्स है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी डेफिनेटली फॉल्स है। पॉसिबिलिटी सिर्फ उस केस में सही होती है जहां पे कांट से लगा होता है। ऑल मोटर बाइक आर वॉच, तो मोटर बाइक इधर है, वॉच इधर है, ऑल मोटर बाइक आर वॉच, ये भी डेफिनेटली फॉल्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड फॉलोज, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यह बात समझना कि कौन सा कंक्लूजन कांट से है और कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है, यह आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप आइदर और का केस भी कर सकते हो और पॉसिबिलिटी का केस भी कर सकते हो। अब भैया अगला क्वेश्चन आ गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखो, मजा आएगा। और इसका अगला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक होने वाला है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो धांसू क्वेश्चन होगा। चलो जी, लिखा है ऑल द लॉक्स आर की, तो लॉक की, ऑल कीज आर बैट एंड सम वॉचेज आर बैट। क्लियर है? सम बैट्स कैन बी लॉक, तो बैट्स एंड लॉक्स में सम का रिश्ता है पहले से, तो कांट से नहीं होगा, ठीक है ना। बैट्स का तो कुछ हिस्सा लॉक पहले से ही है ना, तो ये कैन बी तो गलत हो जाएगा। सम वॉचेस कैन बी कीज, तो वॉचेस और कीज में कोई रिश्ता नहीं है, तो कैन बी सही हो जाएगा। ऑल कीज कैन बी लॉक, तो कीज का पूरा हिस्सा लॉक है या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो इसका जो कैन बी वाला पोर्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। भाई कीज का कुछ हिस्सा लॉक है, बाकी का हिस्सा है या नहीं मुझे नहीं पता। पूछा गया ऑल कीज कैन बी लॉक, हाँ ये बात सही हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मजेदार क्वेश्चन। ठीक, अब लिखा है सम कीज आर स्टेपलर, बना लिया, सम स्टेपलर्स आर स्टिकर, ये बना लिया, ऑल स्टिकर्स आर पेन, ये भी बना लिया, ठीक। अब लिखा है कंक्लूजन में सम पेन्स आर स्टेपलर, तो पेन किधर है, स्टेपलर किधर है? सम का रिश्ता है, हां भैया यहां पे सम का रिश्ता दिखाई दे रहा है मुझे, तो सम स्टेपलर्स आर पेन, ये बात सही हो जाएगी। सम स्टिकर्स आर की,
तो स्टिकर इधर है, की इधर है, सम का रिलेशन पता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा कांट से। नो स्टिकर इसकी, तो स्टिकर और की इधर है, आपस में कोई रिश्ता पता नहीं है, तो ये कांट से। फिर लिखा है सम स्टेपलर्स आर की, स्टेपलर इधर है, की इधर है, सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आपके ये सारे कंक्लूजन आपने चेक कर लिए और आपका आंसर क्या हो गया, पहला और चौथा फॉलो कर रहा है। आप ऑप्शन क्या लगा देंगे भैया, ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज, और यहीं पे आप क्या करोगे, 1.25 मार्क्स अपने गवा दोगे। क्यों, क्योंकि आपने थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहे, थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा आप जल्दबाजी कर गए, थोड़ा सा आप भूल गए क्या, कि भैया यहां पे सम और नो का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो भी सेम है, और दोनों के दोनों कंक्लूजन कांट से हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइदर सेकंड और थर्ड। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज एंड आइदर 2 और 3 फॉलोज। यहां पे बीच में एंड लगा होगा कि पहला और चौथा तो है ही है फॉलो, और साथ ही साथ क्या है, आइदर 2 और 3 भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि अगर ऑप्शन दे देता तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाता, अरे हाँ यार शायद आइदर ना हो। ऑप्शन इसीलिए नहीं दिया कि आप क्लिक ना कर पाओ। जिन लोगों ने किया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया सुधर जाओ, सीखने की जरूरत है। बीच में ऐसे ही एकदम से आ जाता इधर और, शुरुआत से नहीं देता, आपकी साइकोलॉजी फिर बन जाती है कि हाँ इधर और है इसमें लगा देंगे, एकदम अचानक से बीच में दे देगा इधर और वहां पे आप सोच ही नहीं पाओगे इधर और भी है इसमें, वहीं गलती कर दोगे। तो भैया ऐसी गलतियां ना करना। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है अगला। टाइमर शुरू हो गया आपका, चलो। लिखा है सम क्वेश्चंस आर आंसर, सम आंसर्स आर राइटर एंड ऑल राइटर्स आर पोएट। कंक्लूजन में है सम राइटर्स आर पोएट, तो भैया राइटर है इधर, पोएट है इधर, क्या सम का रिश्ता है, वाकई में है क्या, सच बताओ है, अगर हां तो भैया लगा दो। सम राइटर्स आर पोएट, ये बात सही, सॉरी सम राइटर्स आर आंसर, तो ये वाली बात है, ठीक है मेरी मिस्टेक है, तो ये बात सही है। फिर लिखा है सम पोएट्स आर क्वेश्चन, तो पोएट इधर है, क्वेश्चन इधर है, सम का रिलेशन पता नहीं। ऑल क्वेश्चंस आर पोएट, तो क्वेश्चन इधर पोएट इधर, आई डोंट नो। फिर सम पोएट्स आर आंसर, तो पोएट इधर आंसर इधर, तो ये भी सही। अब भैया पहला और चौथा तो सही है, आंसर आपका ये हो जाएगा। क्या आइदर और तो नहीं लग रहा है, देख लो देख लो भैया, सेकंड और थर्ड में क्या आइदर और तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ना ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ऑल और सम का कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। ठीक, चलो अब शुरुआत करते हैं ओनली के कॉन्सेप्ट से। आपके सामने आ गया है आपका सबसे, जिसे कहते हैं ना खौफनाक पोर्शन, ओनली एंड ओनली फ्यू। पता नहीं बच्चों को इसमें क्या तकलीफ होती है, मुझे यह समझ नहीं आता। इसमें ऐसा कुछ घबराने वाली बात है नहीं, क्यों आपको तकलीफ होती है आई डोंट नो। एक बार इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं एक बार। दो कॉन्सेप्ट होते हैं ओनली में, ओनली में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक हाउ टू ड्रॉ, ड्रॉ करने का एक कॉन्सेप्ट है कि ओनली ए आर बी, इसको कैसे ड्रॉ करें।
और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, पहला तो ये हो गया, दूसरा होता है इसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसकी क्या है वो भी हमें समझनी बहुत जरूरी है। तो दोनों की दोनों चीजें बारीकी से समझेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आपने कहीं से पढ़ा है ओनली का कॉन्सेप्ट और मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि ये तो हमने नहीं पढ़ा था, तो सुधर जाना, मेरा वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेना। क्योंकि अगर कहीं से पढ़ा है और मेरे वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है जैसा मैं बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं गलत पढ़ा है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे आप अपने एग्जाम में मार्क्स कम करवाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ड्रॉ का देख लेते हैं। ओनली का क्या करना है, ओनली ए आर बी, इसका क्या करना होता है, ओनली को रिप्लेस करो किससे, ऑल से, और ये दोनों चीजों को आपस में कर दो इंटरचेंज। ओनली को करो रिप्लेस ऑल से और ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए, ये बन जाएगा। ओनली ए आर बी कन्वर्ट होके सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा, ऑल बी आर ए। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो अब इसको कर लेते हैं ड्रॉ। आपने बनाया ओनली ए आर बी मतलब कि ऑल बी आर ए, सम ए आर सी मतलब सम ए आर सी, नो सी इज दी, नो सी इज दी। ये आपने एक डायग्राम इसका बना लिया बढ़िया सा। अब हमें कंक्लूजन्स को चेक करना है और यहां पे आती है क्या, यहां पे आती है इसकी एप्लीकेशन। मैंने वो सभी कंक्लूजन्स रखे हैं जो इस केस में डेफिनेटली जो भी है, आगे बताऊंगा। ओनली ए आर बी का अब कॉन्सेप्ट समझो, बड़े ध्यान से समझना एक बार में। ओनली ए आर बी मतलब कुछ केवल ए बी है। ओनली ए आर बी का क्या मतलब हुआ, केवल ए बी है। मतलब अलग भाषा में इसको समझे तो केवल ए का हक है बी के ऊपर। बी सिर्फ ए के साथ ही रिलेशन में आएगा, अदरवाइज वो किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं आ सकता। बात इतनी क्लियर है, हाँ या ना। इसको अलग भाषा में अगर समझना है तो ऐसे समझ लो कि जो अगर ओनली का स्टेटमेंट आता है तो जो सेकंड वाला एंटिटी है वो फर्स्ट वाले के साथ बाउंड हो जाता है। वो कभी भी किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, वो सिर्फ क्या करेगा, अपने साथ वाले के साथ ही रिलेशन बनाएगा। मतलब बी हमेशा सिर्फ ए के साथ बनाएगा रिलेशन, बाकी किसी के साथ नहीं बनाएगा। मतलब क्या हो गया इसका, इसके साथ साथ क्या मतलब हो गया, ओनली ए आर बी के साथ मतलब ये हो गया, इसमें जो कुछ छुपी हुई बातें हैं वो ये हैं कि नो बी इज सी, ये बोल रहा है स्टेटमेंट। नो बी इज डी, ये भी बोल रहा है स्टेटमेंट। समझ में आई ना बात। नो बी इज सी एंड नो बी इज डी, ये बोल रहा है ओनली ए आर बी में। कहीं ना कहीं छुपी हुई बातें, क्यों, क्योंकि बी ना तो सी से रिलेशन बनाएगा और ना ही डी से रिलेशन बनाएगा, तो बी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा एक्सेप्ट किसके, ए के। वो सिर्फ ए के साथ रिलेशन बनाएगा। क्लियर बात समझ आ गई। अब एक बार कंक्लूजन देखते हैं। सम बी आर सी डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि बी सी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। सम सी आर बी डेफिनेटली फॉल्स। फिर लिखा है सम डी आर बी डेफिनेटली फॉल्स। सम बी आर डी, ये भी डेफिनेटली फॉल्स। अब ये जो कंक्लूजन है सबसे ट्रिकी है। बोल रहा है ऑल ए आर बी। हमने कहा कि बी जो है वो ए के साथ रिलेशन बनाएगा, लेकिन जब हमारे पास कंक्लूजन आया ऑल ए आर बी, हमने इसको कर दिया गलत। क्यों किया बता देता हूं। क्योंकि अगर ऑल ए आर बी हो जाएगा तो ये ए का पूरा हिस्सा जाएगा ना बी के पास, और ए के इस हिस्से में क्या सी का कुछ पार्ट आ रहा है। अगर ए पूरा का पूरा बी में जाएगा तो इस सी के पार्ट को भी तो साथ में लेके जाएगा।
जो कि हमारे लिए गलत हो जाए, क्योंकि सी का कुछ भी हिस्सा बी के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, इसीलिए ऑल ए आर बी गलत होगा इस केस में। क्लियर इतनी बात समझ आ गई या नहीं आ गई? ठीक है ना। तो ये इसका एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, क्या कि ड्रॉ करना है तो ओनली को रिप्लेस करो ऑल से और आपस में चीजों को इंटरचेंज कर दो, तो ओनली ए आर बी कन्वर्ट हो जाएगा ऑल बी आर ए। कॉन्सेप्ट क्या है कि बी जो है मतलब सेकंड एंटिटी जो है वो फर्स्ट एंटिटी के साथ ही रिलेशन बनाएगी, अदरवाइज वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगी। बात क्लियर? अब इसका एक क्वेश्चन है ओनली का, एक बार इसको ट्राई करो, करने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा यहां पे कैसे इसको सॉल्व करना था। करो फटाफट। आखिरी क्वेश्चन है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे, आखिरी कर देते हैं इसको। ठीक है, लिखा है ओनली पिंक आर पब्लिक, तो ऑल पब्लिक आर पिंक। ठीक है, फिर लिखा है ऑल मेट्रोज आर पिंक, तो मेट्रोज आर पिंक, एंड सम सिटीज आर मेट्रो, तो सम सिटीज आर मेट्रो। ठीक है, ये हमने इसका डायग्राम बना लिया। अब लिखा है ऑल पिंक कैन बी सिटी, क्या पूरा का पूरा पिंक सिटी हो सकता है? तो इसको हमने लिखा ऑल पिंक आर सिटी। अब ये कंक्लूजन अगर कांट से हुआ तो ये वाला कंक्लूजन हमारा, ये वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। अगर ये डेफिनेटली फॉल्स या ट्रू हुआ तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब हमें ये पता लगाना है क्या ऑल पिंक आर सिटी है? तो भैया नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक जो है वो बाउंड है पिंक के साथ, और पिंक कभी भी पूरा का पूरा सिटी में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जाएगा तो ये पब्लिक को साथ लेके जाएगा, और अगर पब्लिक को साथ ले गया तो पब्लिक सिटी के साथ रिलेटेबल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डेफिनेटली फॉल्स, और डेफिनेटली फॉल्स की पॉसिबिलिटी भी डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, आगे बात लिखी है ऑल सिटीज आर पब्लिक, तो सिटी और पब्लिक ये भी डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि सिटी और पब्लिक आपस में रिलेट नहीं करेंगे। आंसर हो जाएगा नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं करेगा कंक्लूजन। बात समझ आई? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बता रहा हूं। वीडियो भैया अगर लाइक कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। शेयर करो वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा सेशन कैसा लगा। क्या बोल रहा हूं, सेशन कैसा लगा कैसा सेशन। ठीक है, बात समझ आ गई? सब्सक्राइब करके जाना, बता रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। ठीक, कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी, जिंदगी चली रही है, बढ़िया से मौज काट रहे हो। लेकिन लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। ठीक है दोस्त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे